हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम पहली कक्षा की विषय अंग्रेजी की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम पढ़ते पढ़ते चैप्टर 9 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है इन द क्लासरूम। मतलब कि कक्षा में जो जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में एक शिक्षिका दिखाई दे रही है जो बच्चों को पढ़ा रही है। एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है काले रंग का, कुर्सी, टेबल और वहाँ पे चार्ट भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड बोला जाता है। ये जो काले कलर का बोर्ड होता है ना, उसको ब्लैक बोर्ड बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्याम पट्ट। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड। ठीक है, फिर डस्टर, यहाँ पर ये जो हम जिससे इस बोर्ड को पोंछते हैं ना, साफ़ करते हैं इस बोर्ड को, उसको बोला जाता है डस्टर। फिर अगला जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है चार्ट। ABCD जिस पे लिखी रहती है, आप जिससे ABCD पढ़ते हो, अनाराम पढ़ते हो, गिनती पढ़ते हो, वो जो कागज़ का रहता है उसको बोला जाता है चार्ट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देती है एक चेयर। तो आपको ये चेयर दिखाई दे रही है जिस पे हमारी मैडम जी और सर जी हमारे उस जिस पर बैठते हैं उसे बोला जाता है चेयर, जिसकी स्पेलिंग क्या है? CHAIR, चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है चौक। चौक तो आपको पता ही होगा, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। सफ़ेद कलर की आती है और रंग बिरंगी भी चौक आती है, तो चौक बोला जाता है। चौक की स्पेलिंग क्या है? CHALK, चौक, चौक। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर नोटबुक दिखाई दे रही है जो बच्चों के पास में, सबके पास में होती है। ठीक है, टेबल पे जो वाइट कलर की दिख रही है रखी हुई सफ़ेद रंग की, ये नोटबुक है। यहाँ पर नोटबुक की स्पेलिंग क्या है? NOTEBOOK, नोटबुक। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाई देती है स्लेट। यहाँ पर काले रंग की आपको स्लेट दिखाई दे रही है, जिसको हम पट्टी भी बोलते हैं, जिससे हम उस पर चौक से और पेन से हम उस पर सफ़ेद कलर से लिखते हैं, उसको बोला जाता है इंग्लिश में स्लेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आखिरी चीज़ बची हुई है यहाँ पर बैग। ये बच्चे का बैग दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्कूल बैग। ठीक है, आप सभी बच्चे भी स्कूल लेके जाते होंगे ना बैग, तो उसको बोला जाता है स्कूल बैग। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे क्लासरूम के बारे में हो गया, जो भी हमारे क्लासरूम में हमें दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर देखना है और मेरे साथ बोलना है। ये होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुक। ठीक है, इसको बोला जाता है बुक, BOOK, बुक। बुक यानी किताब। ठीक है, स्लेट। स्लेट मीन्स पट्टी, SLATE, स्लेट मीन्स पट्टी। ठीक है, ये है शार्पनर, जिससे हम पेंसिल का शार्प करते हैं, छीलते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है SHARPENER, शार्पनर। फिर अगला चित्र हमें दिखाई दे रहा है पेंसिल का, जिससे हम अपनी कॉपी पर लिखते हैं, PENCIL, पेंसिल। फिर अगला हमारे पास डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है डस्टर का, DUSTER, डस्टर। डस्टर, इसका उपयोग हम ब्लैक बोर्ड को साफ़ करने के लिए करते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है स्कूल बैग, SCHOOLBAG, स्कूल बैग। स्कूल ले जाते हैं जो बस्ता, उसके हम बोलते हैं स्कूल बैग। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें ये अगले चित्र में दिखाई दे रहा है इरेज़र, जिससे भी हम कोई लिखा हुआ साफ़ करते हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो हम साफ़ करने के लिए जिस रबर का इस्तेमाल करते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेज़र, ERASER, इरेज़र। फिर अगली हमें दिखाई दे रहा है, अगला चित्र हमें दिखाई दे रहा है नोटबुक का, NOTEBOOK, बुक, नोटबुक। तो जिस पे हम हमारी कॉपी पे लिखते हैं पेन से और पेंसिल से, उसे नोटबुक बोला जाता है।
फिर आपको ये अगले चित्र में दिखाई दे रहा है स्केल, SCALE, स्केल, जिससे हम लाइन खींचते हैं। अगला चित्र दिखाई दे रहा है आपको बॉक्स का, पेंसिल बॉक्स का, जिसमें हम पेंसिल, रबर, कटर, स्केल सारी चीज़ें हम रखते हैं, उसे हम पेंसिल बॉक्स कहते हैं। अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है चॉक, CHALK, चॉक, जो कि रंग बिरंगी, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। फिर यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है व्हाट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग, चेक एंड टिक देम। यहाँ पर अब वो बोला जा रहा है कि आपको चित्र देख के बताना है बच्चों कि आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या लेके जाते हो। ठीक है, आप ये बॉक्स है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, क्या पेंसिल बॉक्स आपके इस बैग में रहता है, स्कूल बैग में? यस रहता है, तो आप इस पर यूँ टिक कर देंगे, बिल्कुल रहता है बोलना हमारे पास। फिर आपके स्कूल बैग में सेकंड चीज़ रहती है, ये क्या है, नोटबुक है। ये क्या, बुक है, तो आपके पास बुक रहती है, बिल्कुल रहती है हमारे स्कूल बैग में, इस पर भी हमेशा टिक कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेबल, क्या टेबल आपके स्कूल बैग में रहती है? नहीं, तो हम उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो पेंसिल, क्या पेंसिल आपके स्कूल बैग में रहती है? बिल्कुल रहती है। हम तो फिर हम पेंसिल के आगे चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, उसके आगे हम राइट का टिक कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही हम राइट का निशान लगा देंगे उसमें। ओके, फिर हमारे पास स्लेट दिखाई दे रही है। क्या आपके पास आपके स्कूल बैग में स्लेट रहती है, ये वाली स्लेट? तो आप राइट का निशान लगा देंगे कि हाँ हमारे स्कूल बैग में स्लेट रहती है। फिर आप, ये रबर दिखाई दे रहा है, इरेज़र, इरेज़र क्या आपके बैग में रहता है? बिल्कुल रहता है, तो आप यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा अपने इस स्कूल बैग में रहता है बोलना कि यस रहता है, ठीक है। फिर क्या हमें दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या ये स्केल आपके स्कूल बैग में रहता है? बिल्कुल रहता है, तो आपको ये स्केल के ऊपर भी आपको टिक लगा देना है। और ये नोटबुक दिखाई दे रही है, नोटबुक के ऊपर भी आपको टिक लगा देना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।